गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 CBSE बोर्ड। हम लोग हिंदी गद्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, दो बैलों की कथा। देखिए आज उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दोनों बैल हीरा और मोती पकड़ लिए जाते हैं और उसको कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस एक ऐसा घर जहाँ पर ऐसे पकड़े हुए जानवरों को रखा जाता है और फिर घर के इन जानवरों के मालिकों से नुकसान की भरपाई की जाती है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर कांजी हाउस में इन जानवरों की नीलामी कर दी जाती है। तो वहीं पर दोनों बंद हैं कांजी हाउस में। देखिए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि क्या कर रहे हैं, दोनों मित्रों को आज पहली बार जीवन में साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। कांजी हाउस में पड़े पड़े दोनों मित्रों को सारा दिन बीत गया, लेकिन इनको खाने को आज कुछ नहीं मिला। ऐसा पहली बार हुआ था कि दिन भर बीत जाए और इनको खाने को कुछ न मिले, खाने का एक दिन का तक नहीं मिला। खाने को एक दिन समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ इस कांजी हाउस का स्वामी कैसा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, उन्हें लगा इससे तो अच्छा गया ही था। कम से कम रूखा सूखा कुछ भी देता था, रूखा सूखा भूसा ही सही, कुछ तो कम से कम देता था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। कई भैंसें, कई बकरियाँ, तमाम जानवर थे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था। सब ऐसे ही पड़े हुए थे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। इन्होंने बहुत इंतजार किया। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। उन जानवरों में इतने कमज़ोर हो गए थे, कई तो खड़े नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। दोनों मित्र फाटक की ओर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे कि शायद कोई खाना लेकर या कुछ लेकर, चारा लेकर आ जाए, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। परंतु कोई वहाँ पर आने वाला नहीं था, ना ही आता हुआ दिखाई दिया। तब दोनों ने भीतर की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती? यानी इससे उनकी भूख प्यास मिटने वाली नहीं थी। दोनों ने देखिए, रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। रात को जब कुछ न मिला तो हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती से बोला, मोती अब मुझसे रहा नहीं जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, क्या कहा कि मुझे तो मालूम होता है कि मेरे प्राण मेरी जान ही निकल जाएगी। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। हीरा ने क्या कहा, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। कहा कि चलो यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचते हैं, हिम्मत मत हारो, आओ दीवार तोड़ डालें। क्या कहते हैं, आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है मोती? कह रहा है मुझसे अब कुछ होने वाला नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत अब नहीं बची है। बस इतने बूते पर करते थे। हीरा ने क्या कहा, इसी बलबूते बहुत अकड़ रहे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। आज जब समय आया तो चुपचाप हो गए, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही,
अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था। अपने नुकीले सींग जो है, नुकीली सींगों से दीवार को धक्का दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चीपड़ निकल आया। जैसे ही धक्का मारा दीवार में तो एक मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा बाहर गिरा। इससे उसका हौसला यानी साहस बढ़ गया। इससे उसका साहस बढ़ गया। उसने फिर दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोट मारना शुरू कर दिया और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। दौड़ दौड़ के दीवार पर सींग से अपने चोट मारता और हर बार को थोड़ी सी मिट्टी गिरती। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने निकला। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर, बढ़िया लालटेन केरोसिन से जलने वाला दीपक, उसको लेकर वहाँ हाजिरी लगाने के लिए आया। हाजिरी लगाने के लिए निकला। हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद दिए। हीरा को ऐसे देखकर, दीवार पर धक्का मारते हुए देखकर उसने हीरा को कई डंडे रसीद कर दिए। यही बहुत मारा, डंडे डंडे, और मोटी सी रस्सी से फिर बांध दिया। मारा और फिर मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? मोती ने पड़े पड़े क्या कहा? आखिर मार खा गए, क्या मिला? कुछ मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, अपने बूते भर जितना मेरी ताकत थी मैंने उसमें जोर मार दिया, यानी जोर लगाया था। ऐसा जोर मारना किस काम का और किस बंधन में पड़ गए? मोती ने कहा कि ऐसा जोर किस काम का जो और बंधन में पड़ जाए और बंधन में हमें डाले। ऐसा जोर किस काम का? जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा ने कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा, जोर लगाता ही जाऊंगा, निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचता जा रहूँगा, चाहे जितने बंधन पड़े, चाहे जितने डंडे पड़े, चाहे जान से हाथ धोना पड़ जाए। कुछ परवाह नहीं है, चाहे हाथ से जान धोना पड़ जाए। यूँ भी तो मरना ही है, वैसे भी भूख के मारे भी मरना है, चाहे ऐसे ताकत लगा के, चाहे जोर लगा के एक बार निकलने की कोशिश कर लें और चाहे भूख के मारे मर जाएं। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। क्या कह रहा है? हीरा कह रहा है, सोचो दीवार अगर गिर जाती या खुद जाती कितनी जानवरों की जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, इतने भाई इतने लोग यहाँ पर बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है, किसी के शरीर में कोई जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बहुत बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती क्या बोला? हाँ ये बात तो है ही, अगर 2-4 दिन पड़े रहे तो सब मर जाएंगे। चलो ठीक है, मैं भी जोर लगाता हूँ इस बार। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। मोती ने भी सींग मारना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। वह दीवार पर इतनी तेजी जोर लगाने लगा जैसे लग रहा हो कि वह किसी प्रतिद्वंदी या किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। उसका हौसला और तेजी से बढ़ने लगा और वह जोर लगाए पड़ा था। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, आखिर 2 घंटे बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से 1 हाथ गिर गई। फिर उसने दोगुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। फिर तेजी धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरी, जितने अधमरे यानी भूख प्यास से पड़े हुए जानवर थे, सबके अंदर नई चेतना आ गई। सब चेत उठे, सब उठ बैठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। तीनों घोड़ियाँ, जो घोड़ियाँ थी 3 ठो, सरपट तुरंत भाग निकली दीवार गिरते ही। फिर बकरियाँ निकलीं, बकरियाँ भी निकल गईं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी ज्यों के ज्यों खड़े थे। पर जो गधे थे वो अभी वहीं पर क्या थे, खड़े हुए थे, जा ही नहीं रहे थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते?
एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। गधे ने क्या कहा कि अगर फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा ने क्या कहा कि तो क्या हुआ, अभी तो भागने का अवसर है, भाग जाओ, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे क्या बोले, हमें डर लग रहा है, हम यहीं पड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं। देखिए आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें। सब जानवर भाग गए, पर ये दोनों गधे अभी भी सोच रहे हैं कि भागें या न भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ। जब वह हार गया, रस्सी नहीं टूट पाई, तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा ने क्या कहा कि मोती से कि तुम चले जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, जी शायद कहीं फिर भेंट होगी, दोबारा तो होगी, नहीं होगी तो देखा जाएगा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो हीरा। मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं। आज विपत्ति पड़ने पर, आज तुम पर विपत्ति पड़ जाए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तुम पर विपत्ति पड़ गई है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? नहीं। मोती कहता है, नहीं, मैं छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तुम पर हम कह रहे हैं कि हम दोनों मित्र हैं, साथ में इतने दिन से रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने क्या कहा कि बहुत मार पड़ेगी। देखिए आगे, हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गैर उसे बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो कोई क्या चिंता। ये मोती क्या कह रहा है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ गया है, अगर उसके लिए मुझे मार भी पड़ जाए तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया है, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। क्या कहा मोती ने कहा, कम से कम इतना तो हो गया कि 9-10 जानवरों की जान बच गई, कम से कम उन भाग तो गए। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, जो भाग गए हैं वे सब तो हम दोनों को अब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाहर निकाल दिया, मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया, तब अपने बंधु यानी अपने हीरा के पास आकर सो रहा। भोर होते मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। सब सुबह भोर यानी सब सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी जो लोग थे, सब उनमें खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं कितनी खलबली मच गई होगी, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इतना जान लीजिए, मोती की भी खूब मरम्मत हुई, खूब मार पड़ी और उसको भी एक बढ़िया मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब दोनों बंध गए हैं, अब दोनों फिर से बंध गए हैं। दीवार तो टूट गई थी लेकिन भाग नहीं पाए थे। देखिए अब दोनों बंधे हुए हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पर बंधे पड़े रहे, किंतु किसी ने चारे का एक तृण भी, चारे का एक तिनका भी नहीं डाला था। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, चारा नहीं देते थे लेकिन एक बार पानी दिखा देते थे। यही उनका आधार था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक ना जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठ नहीं पा रहे थे। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ हैं, ये कहें कि हड्डियाँ, ये हड्डियाँ अब दिखाई देने लगी थी, इतनी दुबले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगे और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए।
तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, यानी ऐसे दुबले पतले हड्डी वाले बैलों का कौन खरीदार होगा। आज उन दोनों की नीलामी होने वाली थी और लोग उनको देखते और देखकर चले जाते और कहते ऐसे कमज़ोर बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दढ़ियाल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। सहसा अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थीं और देखने में अत्यंत कठोर मुद्रा में लग रहा था। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, मुंशी जी से कुछ बातें करने लगा। उसका चेहरा अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों अंतर्ज्ञानियों में अंदर ही अंदर ज्ञान हुआ और फिर दोनों मित्रों के चेहरे दिल हृदय कांपने लगे। वह कौन है, उन्हें क्या टटोल रहा है, आखिर वह कौन है, उन्हें ऐसे क्यों चेक कर रहा है, क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने फिर एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सर झुका लिया दोनों ने। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक यानी बेकार भागे, अकारण ही भाग आए थे। अब जान न बचेगी, अब तो हमारी जान बचने वाली नहीं है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। मोती ने क्या कहा कि चिंता मत करो, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, भगवान किसी न किसी तरह हम लोगों को जरूर बचाएंगे, किसी न किसी तरह हम दोनों को जरूर बचाएंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। अब वो दोनों क्या सोच रहे हैं, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों सब क्या है, बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। क्या कह रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं कि एक बार हमें उस लड़की के रूप में भगवान ने बचा लिया था, क्या अब नहीं बचाएंगे, अब भी शायद बचा लें। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। क्या कहा, यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। मोती ने कहा कोई चिंता क्या है, किस बात की चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम से आ ही जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चल दिए। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों का पूरा शरीर कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, बेचारे इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके पांव तक नहीं उठ रहे थे, ऊपर से बहुत डरे हुए थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, परंतु किसी तरह वो गिरते पड़ते उनके साथ दढ़ियल आदमी के साथ चले जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता। जरा भी चाल अगर धीमी हो गई तो वो दोनों के ऊपर जोर से डंडा जमा देता था, मारता था। फिर राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हार में चढ़ता नजर आया। राह में रास्ते में गाय बैलों का रेवड़, गाय बैलों का एक झुंड हरे हार यानी एक हरे भरे मैदान में चढ़ते हुए नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, जो चर रहे थे जानवर वो सब बहुत प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, चंचल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठ पागुर करता, कोई उछल रहा था तो कोई आनंद से बैठकर बढ़िया पागुर कर रहा था, मुँह हिला रहा था। यानी वहाँ पर जितने जानवर थे सब न सब किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कितना सुखी जीवन था, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। क्या कह रहे हैं, कितना सुखी जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। क्या कह रहे हैं, कितने ये लोग स्वार्थी हैं, इनको तनिक भी चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथों बंधे हुए पड़े हैं और कैसे दुखी दे रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है।
सहसा अचानक उनको पता चल, कुछ मालूम हुआ, उनको लगा कि यह तो रास्ता परिचित है, यह रास्ता जो है जाना माना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उन्हें याद आया कि गया तो हमें इसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे जिधर से गया उनको लेकर गया था। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी और फिर प्रत्येक क्षण उनकी चाल धीरे धीरे और तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता अब गायब हो गई। उनकी जितनी थकान थी, दुर्बलता थी, कमजोरी थी, सब कुछ अब गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। क्या कहा? आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही क्षेत्र आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। क्या कह रहे हैं? अरे, हम तो इसी कुएं पर पुर चलाने यानी पानी निकालने आया करते थे, यही कुआं है। उनको जब अपने क्षेत्र में आए तो उनको सब बातें अब धीरे धीरे याद आएंगी। पूरे क्षेत्र को देखा तो उनको याद आने लगे कि इधर से हम लोग गए थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हमारा घर नगीच यानी नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। क्या बोला? भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, या जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। क्या कहा? कहा कि नहीं नहीं, मारो नहीं, दौड़कर पहले थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों बछड़ों की भांति कुलेल कर, या ये कहें कि बच्चों की तरह, ऐसे बच्चे उछल कर तुरंत घर के अंदर पहुंच जाते हैं, उसी तरह ये दोनों कुलेले मार कर उछलते हुए तुरंत घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, वह हमारा, जहाँ पर ये लोग खूंटे से बांधे हुए रहते थे। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर पहुंच गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, और दड़ियल व्यक्ति भी जो था वो पीछे पीछे वहीं पर दौड़ा हुआ चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और बारी बारी से फिर उनको गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दुलार रहा था, प्रेम कर रहा था। ये जानवरों को प्रेम करने की भाषा होती है। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्य तो जानते हैं कैसे अपने प्रेम को शब्दों से, संकेत से या लिखकर, किसी न किसी तरह से बोलकर मनुष्य अपने प्रेम को या अपनी भाषा को या अपनी बात को बता सकता है। लेकिन जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है और वो उसी तरह प्रकट कर रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ। उसने कहा, मैं तो मवेशी खाने यानी कांजी हाउस से नीलाम करके नीलामी में खरीद कर लाया हूँ, यह मेरे हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी ने क्या कहा कि मैं समझ रहा हूँ कहीं तुम इसको चुरा तो नहीं लिए हो, चुपके से चले जाओ। झूरी ने क्या कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, मैं इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं, इसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़े जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल व्यक्ति झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल फिर पीछे हट गया। दड़ियल व्यक्ति जो था पीछे हट गया। गालियाँ निकाल रहा था। दड़ियल व्यक्ति गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति, और मोती दूर विजयी योद्धा की तरह रास्ते रोका उसका खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर फिर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मोती ने क्या कहा कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे कि मारे बिना न छोड़ता, मारता जरूर।
अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। मोती ने कहा अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, तो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। क्या कहा, मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। क्या कहा, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। थोड़ी देर बाद फिर नादों में बढ़िया खली भूसा चोकर दाना सब कुछ भर दिया गया, उनको पहले के जैसे राशन दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, झूरी दोनों बैलों को खड़ा होकर सहला रहा था प्रेम से। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, गांव के 20 लड़के कम से कम तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह मालूम, सारे गांव में उत्साह फैल गया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथों को चूम लिया, उनकी मालकिन ने आकर दोनों माथों को चूम लिया। ये था आपका पहला चैप्टर। कौन सा? दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद। समाप्त हो गई आज ये इसकी। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अब प्रश्न अभ्यास दिया गया है। जो भी दिया गया है इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है कॉपी में। ठीक है, जैसे बता देता हूँ एक दो तो। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? क्यों, क्या लिखेंगे? कांजी हाउस में कांजी है हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है क्योंकि इससे पशुओं की संख्या का ठीक ठाक से पता चल सके, पशुओं की संख्या पता चल सके। कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका भी पता लगाया जा सके, या ये कहें कि समूह में बैठे हुए पशु कहीं कोई उत्पात या लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं इसका पता लगाया जा सके, या पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं, आदि जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? देखिए छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार लग रहा था, यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था और छोटी बच्ची को उसकी माँ, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, अपने अपनों से बिछोड़ने का दुख उसका ज्ञान था, अपनों से बिछड़ने का दुख उसको पता था, इसलिए वह हीरा मोती के पास आती और उनके प्रति प्रेम करती। प्रेम देखिए छोटी बच्ची मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी, वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी, इसीलिए हीरा मोती के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम हो गया। और है क्वेश्चन तमाम, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं? सबसे पहला तो सच्ची मित्रता। क्या है? सच्ची मित्रता। ये मुसीबत के समय भी हीरा मोती दोनों एक दूसरे के साथ डट कर रहे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। उन्होंने एक सच्ची मित्रता का उदाहरण पेश किया, एक मुसीबत में हो तो दूसरा उसे छोड़कर नहीं जाने वाला है, उन्होंने ये बताया। दूसरा था मिलजुल रहने की भावना, दूसरा था मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा मोती दोनों बलशाली थे और सांड से जब लड़ने का वक्त आया तो दोनों मिलकर सांड का सामना किया और एकता में शक्ति का प्रतीक बताया। निस्वार्थ परोपकार की भावना, हीरा और मोती दोनों ने निस्वार्थ रूप से परोपकार किया। मोती ने दीवार तोड़ दिया और सभी जानवरों को वहाँ से भगा दिया, परंतु दोनों खुद पड़े रहे। फिर नारी जाति का सम्मान, हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हुए छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी माँ के साथ पूरा व्यवहार नहीं करते हैं और कहते हैं कि औरतों को मारना अच्छी बात नहीं है। और स्वतंत्र प्रियता, हीरा और मोती गया के घर गए, कांजी हाउस और बधी के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। और चाहे मोती घर में रहे हों, वहाँ भी उनको एक कैदी की तरह रहें,
कांजी हाउस में रहे हों या वो दड़ियल व्यक्ति रहा हो जो उन्हें ले गया था। तो ये था आपका प्रेमचंद। इसको आप लोग क्वेश्चन आंसर और जो भी है सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है नोट्स बुक में, ठीक है। कॉपी में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक। ओके बाय।